मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे और जिस वक्त उनका ये दौरा था ये बहुत ही खसूसी अहमियत का हामिल था। खाय साहब, जब हमने इस प्रोग्राम में उनके दौरे को अंडर डिस्कशन लाए थे तो यही सवालात हमने पहले भी उठाए थे कि क्या उनको जो मतलूबा अहदाफ लेकर गए हासिल कर पाएंगे या नहीं। इसके ऊपर हमने कड़ी नज़र रखी थी और अपने प्रोग्राम की तवस्सुत से हम अपने नाज़रीन को इनसाइड स्टोरीज़, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब खास साहब वापस तो आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हर तरफ खामोशी है कि वो वापस आए हैं तो क्या पैगाम लेके आए हैं, क्या अचीवमेंट हासिल करके आए हैं, क्या कोई बड़ी खबर लाए हैं, क्या उनका दौरा कामयाब रहा है कि नहीं रहा। चूंकि कहा तो ये जा रहा है कि उनका ये ऑफिशियल दौरा नहीं था, लेकिन ये दौरा स्ट्रेटजिक नेचर का था। खास साहब नहीं भट्टी साहब, इसके हवाले से आपके पास बड़ी खबरें हैं, वो तो शेयर करें ना, नाज़रीन से बताएं क्या खबर लाए हैं वहाँ से। आपको अमन अमान की खबर लाए हैं। कुछ अरसों के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मबैन बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा हुई, थोड़े से एतमाद का फुकदान भी पैदा हुआ। उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत मुसलसल अफगानिस्तान की ज़मीन को ऑपरेट करते हुए अफगान शहरियों को इस्तेमाल कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के हालात ख़राब होना शुरू हुए और पाकिस्तान ने फिर बहुत सख्त इकदाम किए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वापस भेजने का सिलसिला भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा काफ़ी सालों से मौलाना फजल रहमान भी खुद अंडर अटैक थे, उनके ऊपर बहुत से हमले हो रहे थे। अब इलेक्शन कंपेन हो रही थी और मौलाना साहब ने और उनकी जमात ने इलेक्शन मुलतवी करवाने की जो मुसलसल बात की, उसकी वजह यही थी कि खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस बलोचिस्तान में इलेक्शन कंपेन करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। और कुछ और अहदाफ थे जो कि रियासत पाकिस्तान के मफाद के हवाले से थे। मौलाना साहब अफगानिस्तान पहुंचे, अफगान हुकूमत से मिले, उसके बाद कंधार में वो तालिबान के सुप्रीम लीडर के साथ उन्होंने मुलाकात की और वहाँ पे उन्होंने अपना तमाम तर जो अपना उनका जो एक एजेंडा था उनके साथ शेयर किया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन का इनेकाद और पोलिटिकल स्टेबिलिटी किस हद तक ज़रूरी है। पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम के साथ ही अफगानिस्तान का अमन जुड़ा हुआ है। भट्टी साहब, खबर तो ये भी है ना कि जो रियासत पाकिस्तान को जो तालिबान से या अफगान हुकूमत से तफजात थे, उनको बड़ी हद तक उन्होंने तस्लीम भी कर लिया और रियलाइज़ किया है। मैं यही आपको अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ कि वहाँ पे उस बात को उन्होंने रियलाइज़ किया है और इस बात की श्योरिटी दी गई है कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले अनासिर से रोका जाएगा। उनके सामने अफगान हुकूमत रुकावट बनेगी और दुश्मन मुल्क जो अफगान शहरियों को इस्तेमाल करे पाकिस्तान के खिलाफ बिलखसूस कि इलेक्शन का इनेकाद न हो सके, कोई बड़ी कार्रवाई हो सके। और JUI को एक मजमूम एजेंडे के तहत टारगेट किया जा रहा था। वहां से उनको कंफर्मेशन मिली है, उनको सपोर्ट मिली है कि ऐसी कोई सरगर्मी नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन होगी, मालूमात का तबादला किया जाएगा और उसके साथ साथ भरपूर कोशिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ बलोचिस्तान में इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई ऐसा सिलसिला न हो सके, पुरअमन हो। लेकिन भट्टी साहब ये भी तो बताए ना कि उन्होंने भी तो कुछ कहा है ना, अफगान तालिबान ने भी तो कहा है कि हमारे भी कुछ तहफ़्ज़ात हैं, हमारे भी कुछ मामलात हैं, कोई पैगाम भी लाए हैं फजल रहमान साहब इधर को हकाम को उन्होंने कोई मैसेज दिया है। खास साहब यकीनी तौर के ऊपर उन्होंने भी अपनी एक डिमांड पेश की है जो उनको मुश्किलात का सामना था। जो पाकिस्तान ने उनके लिए एक ओपन मार्केट थी, पाकिस्तान ने उसको रेगुलेट किया, पाकिस्तान ने अपने कवानीन का वहाँ पर इतलाक़ करना शुरू किया, उनको बहुत से कंसर्न थे। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने भी मुस्बत जवाब मिलने के रिस्पॉन्स में एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दी है। पाकिस्तान चूँकि चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर देर पाअमन है, अफगानियों को जो दरपेश मुश्किलात हैं वो कम हो और पाकिस्तान अफगानिस्तान की तमीर और तरक्की के अंदर भरपूर किरदार अदा करना चाहता है। लेकिन उस सारा इन्हिसार था अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर। अब उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को एक कमिटमेंट की है, वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बॉर्डर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होगा, मालूमात का तबादला होगा और भरपूर कोशिश होगी दूसरी जानिब से भी कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन के दौरान कोई ऐसी दुश्मन ताकतें उसका फ़ायदा ना उठाएं, पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से इंतखाबात हो सकें। तो उस लिहाज से उनका दौरा बड़ा सूदमंद रहा है। मुतलका हुकाम को आके उन्होंने अपनी जो सारा आउटकम था इसका उनके साथ शेयर किया है और हम तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए खासा बड़ी तवील कुर्बानियाँ दी हैं, जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं और अब अफगानिस्तान को इस बात को रियलाइज करते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अफगानिस्तान में जो भट्टी साहब अफरा तफरी है या बदअमनी है वो पाकिस्तान को किसी सूरत वारा नहीं खाती ना जी। पाकिस्तान तो पहले दिन से ख्वाहिशमंद है कि वहाँ अमन हो। वहाँ सबसे पहले आपको पता पिछली हुकूमत को भी पाकिस्तान ने तस्लीम किया था। हमेशा आपको पता है कि रिश्ते हमारे ऐसे हैं और रास्ते कुदरती ऐसे हैं, खुराक इधर से सारा आना जाना, तो उनसे हमें तल्लुकात ख़राब करना किसी सूरत ये वारा ही नहीं खाता। लेकिन अब देखें क्योंकि जब से वो वहाँ अफरा तफरी रही है, भारत ने अपने बड़े अड्डे कैंप कर लिए थे अफगानिस्तान में, लेकिन मैं समझता हूँ चलो देर आज दुरुस्त आए। फजल रहमान साहब गए वहाँ और ये उन्होंने कामयाब दौरा किया है।
अगर ये सारी चीज़ें जिस तरह मौलाना साहब वहाँ से होकर आए हैं और कुछ हकीकतों का इतराफ़ कर लिया गया दोनों तरफ से, तो यकीनन ये उम्मीद बंधनी चाहिए आवाम को भी, कौम को भी, कि अब दोनों जो ममालिक हैं एक अच्छे हमसाई की तरह रहेंगे और जो दहशतगर्दी वक्त के की वाक़यात अशद बढ़ जरूरत है रहे जी, हैं बिल्कुल ये इसमें भी कमी आएगी। तो आने वाले दिनों में देखते हैं, फिर मौलाना इंशाल्लाह। को हम इकट्ठे मुबारकबाद देने जाएंगे। बिल्कुल, दोनों मुल्कों की हुकूमतों को विजिलेंट रहने की जरूरत है। दुश्मन ऐसे मौके के ऊपर ताक में था, ताक उसकी में बड़ी था, ख्वाहिश थी अभी बड़ी भी साहब, ताक में होगा कि इन दोनों का जो लड़ाई कराई जाए। अंडरस्टैंडिंग डेवलप पर ये ना हो, लेकिन दोनों मुल्कों की हुकूमतों और मुतलका हुकाम को बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। तो दोनों जगहों के ऊपर देर पा अमन कायम करने में कोई रुकावट उसमें हायल नहीं हो सकती।